यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 और 24 आयत। यूहन्ना वह समय आता है परंतु अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। 24वीं परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। आइए एक बार फिर से हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो दिए इस वचन के लिए प्रभु। आपका आत्मा ही हमारा मददगार है प्रभु। आपका आत्मा ही हम सब के जीवनों में कार्य करके हमें यहाँ लेकर आया। आपका आत्मा ही हमारे मध्य में काम करे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। देखो इधर हमने क्या पढ़ा, लिखा है परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, है ना। तो इधर लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है और अवश्य है उसके भगत उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, है ना। कहने के लिए तो लोग बहुत भक्ति कर रहे हैं, है ना। आप इधर देखें धार्मिक नगरी में, है ना, लोग कितने त्याग के साथ, समर्पण के साथ, है ना, किस तरीके से भक्ति में क्या है, लीन है। लेकिन परमेश्वर जो उसको ग्रहण योग्य भक्ति है, परमेश्वर चाहता है उसके लोग उस भक्ति को और उस भक्ति के पीछे के रहस्य को समझ लें और उसके भगत सच्चे भगत होकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले आराधक हो जाएं, है ना। लिखा है परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है ना। सो हम सब आराधना करना चाहते हैं, हम सब भक्ति करना चाहते हैं, है ना। और परमेश्वर भी ढूंढता है। परमेश्वर जो आत्मा है वो चाहता है हर मनुष्य आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करे, आराधना करे। तो आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम आगे बढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 आयत। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का वेग गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इधर क्या देखा हमने, लिखा है भक्ति का भेद गंभीर है। मोबाइल में ना, भक्ति का भेद गंभीर है ना। उधर क्या देखा हमने, परमेश्वर आत्मा है और चाहता है कि उसका भजन करने वाले भगत आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें, आराधना, यानी भगत। और इधर लिखा है भगत, भक्ति जो करना है, परमेश्वर कहता है भक्ति का भेद गंभीर है। यानी परमेश्वर के भगत भक्ति के भेद को क्या करना होगा, पहचानना होगा। रहस्य
गंभीर है। उस भेद को हमें क्या करना होगा? पहचानना होगा। लिखा है वह जो शरीर में प्रकट हुआ, इधर वह लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जब असली अनुवाद में हम देखते हैं लिखा है गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। कौन? परमेश्वर। कौन? परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इसमें वो भक्ति का भेद परमेश्वर ने क्या करके रखा है? छुपा के रखा है। जब इस भेद को हम समझेंगे, जब इस भेद को हम जानेंगे, तभी हम सच्चे भगत बनने पाएंगे और तभी हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य आत्मा और सच्चाई की आराधना करने पाएंगे, है ना। तो परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आज कुछ बातें देखेंगे क्यों परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, क्यों। Why God manifest in the flesh? क्यों परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ? कुछ एक बातें। नंबर 1, जब मनुष्य उस परमेश्वर को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, जब मनुष्य सृष्टि में कोई भी वस्तु प्राणी ऐसा नहीं जिसकी वो उपासना नहीं कर रहा, है ना। हर एक प्राणी की, हर एक वस्तु की वो क्या कर रहा है? उपासना कर रहा है ना, ढूंढ रहा है, खोज रहा है। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो सब देखते हुए, वो सब देखते हुए, है ना। हमारे भाई आपके बीच में प्रभु के दास हैं, ये इधर इन पहाड़ों से कांवड़ लेके कहां हमारे गांव उधर क्या करते थे? जाते थे। और भी कितने हैं जो ऐसे सच्चे दिल से इधर क्या कर रहे हैं? भक्ति, कहने को भक्ति कर रहे हैं, है ना। और कितने ऐसे हैं जो उतनी उत्सुकता से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो वो चीजें परमेश्वर देख रहा, कैसे मनुष्य सृष्टि की कोई भी वस्तु छोड़ी नहीं जिसकी क्या नहीं कर रहा? वो उपासना। ऐसे में वो परमेश्वर खुद मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया। किधर? इस पृथ्वी पर। क्यों? वाई गॉड मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। परमेश्वर क्यों शरीर में प्रकट हुआ? नंबर 1, अपने आप को प्रकट करने के लिए आया है। उसकी सृष्टि, उसके खोजने वाले, उसके लोग उसे पहचान लें। हु इज गॉड? परमेश्वर कौन है? सो परमेश्वर अपने आप को क्या करने के लिए आया? वो परमेश्वर जिसको कभी किसी ने देखा, वो परमेश्वर जिसको देखकर कोई कभी जीवित नहीं रह सकता, वो परमेश्वर अगर महिमा के साथ आ जाए, अगर महिमा के साथ आ जाए तो पृथ्वी और आकाश उसके सामने टिक पाएगा? वो परमेश्वर अगर अपनी महिमा की छोटी सी झलक दिखा दे, थर थर कांपते हुए मानव जाति उसको अपना सब कुछ क्या कर लेगी? स्वीकार। अगर जरा सी झलक दिखा दे, सिनाई पर्वत पर आप इस्राएल की यात्रा देख रहे हैं, है ना। इस्राएल की यात्रा आप सीख रहे हैं संडे को।
सीनाई पर्वत पर जरा से उस परमेश्वर ने झलक दिखाई, लोग थर थर कांपते हुए क्या कह रहे हैं? परमेश्वर हमसे बातें ना करे, मूसा तू परमेश्वर से पूछ, परमेश्वर की ओर से तू हमसे क्या कर, बात कर। जो कुछ परमेश्वर तेरे द्वारा कहेगा हम उसे क्या करेंगे? मानेंगे। परमेश्वर भी सराह रहा है, कह रहा है कितना अच्छा है अगर ये मेरा ऐसे ही क्या मानते रहें, भय मानते रहें। कितना अच्छा है ना? परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो घोड़ों का बल चाहता, ना मनुष्यों के पांव से प्रसन्न होता, परमेश्वर अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। तो कितना अच्छा है हम उसका क्या माने? भय माने, है ना? तो जब सिनाई पर्वत पर आया, वो दृश्य देखकर संपूर्ण इस्राएल को थर-थर कांपते हुए बोल रहे, जो कुछ परमेश्वर कहेगा हम उसे क्या करेंगे? मानेंगे। मूसा ये सीन हम सह नहीं पा रहे, मूसा तू ही परमेश्वर की ओर से हमसे क्या कर, है ना? जरा सी महिमा की झलक, पूरा इस्राएल आज्ञा मानने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। बट वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए अपनी महिमा छोड़कर किधर? मनुष्यों के बीच में। अपनी महिमा छोड़कर किधर? मनुष्यों के बीच में, ताकि उसको खोजने वाले, ताकि उसके खोजी उसको क्या कर लें? पहचान लें। पढ़ें परमेश्वर का वचन। नंबर 1, परमेश्वर मानव शरीर में क्यों? नंबर 1, वो अपने आप को प्रकट करने के लिए आया है, मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18वीं आयत। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको क्या किया? प्रकट किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक है। परमेश्वर कितने? एक। और वो परमेश्वर अपने आप को, एक परमेश्वर अपने आप को त्रिएकत्व के रूप में प्रकट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक मनुष्य, मेरे को परमेश्वर ने बाहर का शरीर दिया, मेरे अंदर प्राण डाला, मेरे अंदर क्या डाली? आत्मा डाली, है ना? आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक मनुष्य दिखाई देता हूं आपके सामने। कितने? है ना? लेकिन मेरे शरीर की खूबी क्या है? ये समय के साथ साथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये नाशवान है ना? प्राण और आत्मा परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन परमेश्वर जो त्रिएकत्व है, वो अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में या व्यक्तित्व में अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है। 3 नहीं, कितने? एक परमेश्वर, एक परमेश्वर। जैसे उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी आंखों के सामने मुझे एक के रूप में प्रकट कर रहा है ना? लेकिन मेरे अंदर क्या है? 3। मेरा शरीर है जो नाशवान है, मेरा प्राण है और मेरी, बट परमेश्वर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो इधर लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको क्या किया? प्रकट किया। परमेश्वर जब अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों के बीच में आया, कितने ऐसे अवसर जब उसने अपने चुने हुओं के सामने दिखाया कि ये कौन है, पहचान लो मैं कौन हूं। अपने चुने हुए चेलों को जब हम देखते हैं, प्रभु के 12 चेले जो सच में परमेश्वर की खोज में थे,
सच में जो त्याग के साथ, सच में जो कीमत देकर सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे निकलकर आए हैं। लेकिन उस मानव शरीर में आए मनुष्य को जो बिल्कुल साधारण सा दिखता है, बिल्कुल साधारण सा दिखता है, परमेश्वर की इच्छा है कि ये मुझे क्या कर लें, पहचान लें। आज हम भी जो उसके कदमों में हैं, हम सबसे भी परमेश्वर की ये इच्छा है कि मेरे लोग मुझे क्या कर लें, मेरे लोग मुझे क्या कर लें। इसलिए परमेश्वर अपने चेलों में से 3 जिनको आगे की सेवकाई का मुखिया बनाना है, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अलग एक पहाड़ पर ले गया, अलग एक किधर ले गया, और अपना महिमा में क्या दिखाया उनको, रूपांतरण दिखाया। जब महिमा में रूपांतरण दिखाया, यीशु मसीह का वस्त्र, मत्ती 17 अध्याय बाद में पढ़िएगा आप, ज्योति के समान क्या हो गया, उजला हो गया। एक तरफ कौन खड़ा है सामने, दूसरी तरफ कौन खड़ा है सामने। इतिहास बाइबल का परमेश्वर के लोगों के पास उस समय के, और ये खोजने वाले जो खोजी थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये अच्छे से जानते हैं कि मूसा कहाँ खड़ा रहता था। ये अच्छे से जानते हैं एलिया कहाँ खड़ा है ना, किसके सामने, परमेश्वर के सामने। ओहो, जब इन्होंने सीन देखा, औंधे मुंह क्या हो गए, क्या आवाज आई, आकाशवाणी हुई। ये तो कह रहे, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम 3 वेदियां बनाते, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक आपके लिए। लेकिन आकाशवाणी में से क्या शब्द सुनाई दिया, ये जो कहता है इसकी क्या करो, सुनो, है ना, ये जो कहता है इसकी सुनो। और प्रभु ने क्या बोला, बोला ये बात किसी को बताना, मैंने तुम पर अपने आप को क्या किया है। यानी वो परमेश्वर जिसके सामने इस्राएल का अगुआ मूसा और इस्राएल का अगुआ एलिया क्या रहते थे, खड़े। वचन में लिखा है, एलिया कहता है, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं खड़ा, परमेश्वर खुद कहता है मूसा तो मेरे सामने खड़ा रहता है, मैं आमने सामने उससे क्या करता हूँ, बात करता हूँ। तो मेरे दास के खिलाफ मुंह खोलने से क्यों बाज नहीं आए। बात समझेंगे, अपने आप को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है, मैं कौन हूं। जब हम और घटनाएं देखते हैं, हम देखते हैं मरकुस 2 अध्याय बाद में पढ़िएगा आप, उधर भी क्या घटना हम देखते हैं। बड़ी भीड़ एक घर में, एक लकवे के मारे को 4 लोग लेकर आना चाहते हैं प्रभु के सामने, लेकिन भीड़ की वजह से वो प्रभु के सामने आ, पीछे से छत उखाड़ कर लटकाया। प्रभु क्या बोल रहा है, हे पुत्र, क्या बोल रहा है, तेरे पाप। अगल बगल के लोग, प्रभु यीशु के पास बहुत भीड़ होती थी, अलग अलग कैटेगरी के लोग थे। कुछ देखने के लिए आते थे, कुछ सुनने के लिए आते थे, कुछ जानने के लिए आते थे, कुछ पकड़ने के लिए आते थे, कुछ दोष ढूंढने के लिए आते थे, है ना। कुछ बीमार थे, कुछ चंगाई के लिए, आशीषों के लिए आते थे, है ना। तो एक ग्रुप कौन भी बैठा उधर, पकड़ने वालों का। एक इसकी कोई ना कोई कमी क्या करनी है हमें। कई बार हम विश्वासियों की भी क्या हो जाती है, आजकल जब YouTube का जमाना है ना, एक से एक आप उसमें क्या कर सकते हैं, हाथ डाल के उसमें जो मिलते हैं। कई बार हमारी सोच क्या हो जाती है, हम प्रभु के चरणों में जब आते हैं, हम ढूंढने के लिए कहीं तो आते हैं, किधर चूक करता है, किधर चूक नहीं, हमारी सोच वो नहीं होनी।
है ना। हमारी सोच क्या होनी, प्रभु जब मैं आपके नाम में आपके चरणों में हूं, मैं आपकी आवाज सुनकर जाना चाहता, मैं आशीषित होकर जाना चाहता। प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनकर इधर से उठना, है ना। तो हम कैसे शख्स ना हो, वो ना हो जो जांच कर परख कर और कमियां ढूंढने वाले हों, है ना। बात समझेंगे मेरे प्रियो। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं जब प्रभु कहता है हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, कुछ लोग कह रहे हैं परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप माफ। बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल क्या कह रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप माफ नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल प्रभु क्या कह रहे हैं, जब प्रभु ने उनके मन को जान लिया, इनके मन में क्या बोला, उठ अपनी और पकड़ने वाले और भीड़ दांतों के नीचे क्या दबाया, इसको पाप माफ करने का अधिकार है। लोग क्या हो गए, ये परमेश्वर को छोड़ और कोई हो, इसको तो पाप माफ करने का क्या है ना। आया किस लिए, आया किस लिए, इसी काम के लिए आया है। लेकिन मात्र बोलने से पाप माफ होंगे, अभी कुछ काम करना है, अभी कुछ काम है ना। तीसरी बात जब हम देखते हैं, प्रभु मरियम मार्था और लाजर के उधर, बच्चों ने भी संडे स्कूल में घटनाएं पढ़ी होंगी, क्या बोला, उसे कहां रखा है, कहती है प्रभु दफन किए कितने दिन, प्रभु कहता वो जी उठेगा, कहती है हाँ प्रभु पुनरुत्थान के समय वो क्या होगा, प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन। कब्र के बाहर खड़ा होके क्या बोला, लाजर निकला, मुर्दे में जान आ गई। किधर खड़ा हो गया के, जिन्होंने देखा आश्चर्य किया, ओहो यही है जो सबका क्या करेगा, न्याय करेगा। ये बात पहले से ही परमेश्वर ने बोला था कि परमेश्वर हर एक को क्या करेगा, मुर्दों में से जिलाएगा और उनका न्याय करेगा, हर एक का। तो इधर प्रभु ने उस मुर्दे को जिलाकर नाम लिया, लाजर जिलाकर दिखाया, मैं ही हूं वो जो मुर्दों में से जिंदा करके एक एक दिन क्या करेगा, सबका एक एक का क्या करेगा, न्याय करेगा। यानी ये अपने आप को क्या करने के लिए आया, प्रकट करने के लिए। क्या करने के लिए आया, एक अंधा भिखारी, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक बैतसुदा के कुंड पे 38 साल का एक पड़ा है, कोई पानी हिलाए मैं उसमें जाऊं, लेकिन 38 सालों से पड़ा है उधर। प्रभु दया करते हुए, प्रभु स्वर्ग से देखते हुए क्या बोला, उठ, अपना क्या उठा, बिस्तर उठा। क्या हो गया, दया। प्रभु ने उस दया को प्रकट किया, हे मनुष्य मैं तुझसे कितनी दया रखता हूं। उस तिमाई के पुत्र बरतिमाई को जो आवाज दे रहा है, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, भीड़ उसको दबा रही है, चुप, अगल बगल के लोग उसने चुप, लेकिन वो और भी क्या कर रहा है, प्रभु आवाज सुन लिया। प्रभु क्या सुन लिया, है ना, क्या बोला, उसे इधर लाओ, लेकर आए। क्या कह रहा है प्रभु, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। कहता है प्रभु मैं देखने, कह तू देखने लग। उसी समय क्या हो गया, जन्म के अंधे की क्या खुल गई। आप सबने पढ़ा है, क्या प्रकट किया उसने, मैं ही हूं जो पापों की माफी दे सकता हूं, मैं ही हूं जो सृष्टि
करता हूं। एक और घटना में जब हम देखते हैं, एक अंधा, प्रभु ने मिट्टी जमीन पर थूका, मिट्टी सानी और किधर लगा दी, और क्या बोला, जा सिलो के कुंड में जाके क्या कर ले। उसने धोई तो क्या हो गया। चेले भी कहते निश्चय इसी ने मिट्टी हाथ में लेकर आदम की क्या की है, सृष्टि की है। उसने क्या किया, प्रकट किया कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं। और जो खोजी थे वो उसे क्या भी कर गए, पहचान भी गए। जो खोजी थे वो क्या भी कर गए। आने के पीछे का कारण क्या है, सच्चे भक्तों को वो खड़ा करना। आने का पीछे का कारण क्या है, तुम भक्ति जान लो, भक्ति है। नंबर 2, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में, क्यों अब उन लोगों की अगुवाई करने के लिए आया है जो अपने पापों को क्या करेंगे, कबूल लेंगे और परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या होंगे, समर्पित, है ना। इसलिए प्रभु यीशु अपने आने से पहले किसको भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को। और वो क्या कह रहा है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, पापों की क्षमा चाहिए तो डूबकर पानी का क्या लो। भीड़ की भीड़ पापों को क्या कर रही है, मान रही है, अंगीकार कर रही है। और वो आगे तलवार लेके खड़ा है, कहता है, हे सांप के बच्चों, हे करायत की संतानों, है ना, हे करायत की। उस समय के सेवक बख्शते, उस समय के अगुवे क्या नहीं करते थे, है ना। मूसा के साथ थे, बोला परमेश्वर इनको धूप में क्या कर दे, लटका दे इनको। बात समझेंगे। इसलिए हम जैसे जैसे मसीह में बढ़ते हैं, हमें दूसरों के लिए क्या बनना है, नमूना बनना है, आदर्श बनना है। जिम्मेदारी को समझना है, पहचानना है। बड़ा किसको बोलेंगे, जो क्या होगा, जिम्मेदार होगा, है ना। तो भीड़ की भीड़ क्या ले रही है, बपतिस्मा, बपतिस्मा ले रही है। और उधर ही कौन भी आ गया, बपतिस्मा लेने कौन भी, यीशु मसीह भी। कौन, यीशु मसीह। और यूहन्ना सारी भीड़ को किसके पीछे लगा रहा है, कहते देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप, सारी भीड़ किसके पीछे। और प्रभु क्या करे, मेरे पीछे हो लो। यानी ये किस लिए आया, आप बाद में मरकुस 2 अध्याय, मत्ती 3 अध्याय, ये बाद में पढ़िएगा। किन की अगुवाई कर रहा है, जिन्होंने अपने पापों को क्या किया है, किन की अगुवाई कर रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या हो गए। आज हम भी अगर पापों का अंगीकार किया है, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो गए, तो आज हमें भी वो अगुवाई करना। क्यों परमेश्वर शरीर में, नंबर 3 बात, क्यों परमेश्वर शरीर में, नंबर 3। अब वो जगत की उत्पत्ति से जो बातें गुप्त थी, उन गुप्त बातों को क्या करने के लिए आया। पढ़े मत्ती 13 अध्याय उसका 35 आयत। भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। क्या करने के लिए आया, जगत की उत्पत्ति से जो बातें क्या थी, गुप्त थी, उनको क्या करने के लिए आया। और किन पर प्रकट कर रहा है, ऊपर लिखा वो दृष्टांतों में बातें करता था। भीड़ को किससे बातें करता था, दृष्टांतों में। लेकिन उसको खोल कर किसको देता था, चेलों को, खोजियों को। किन को, खोजियों को। यदि हम भी उसे पहचान गए हैं कि हाँ यीशु ही परमेश्वर और प्रभु है,
यदि हमने भी उसके सामने अपने पापों का अंगीकार किया है और उसकी इच्छा के लिए समर्पित हैं, तो वो हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। और जगत की उत्पत्ति से गुप्त बातों को हमारे ऊपर भी क्या करके देगा? खोल कर। कोई पर्दा रख नहीं छोड़ेगा, कोई पर्दा रख नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, क्यों परमेश्वर शरीर में? क्यों परमेश्वर शरीर में? नंबर 4, अब आगे अगुवाई करते हुए परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में पाप की बड़ी क्या है? दीवार। पाप की बड़ी क्या है? उस पाप की बड़ी दीवार को क्या करने के लिए आया है? तोड़ने के लिए आया है। क्या करने के लिए? अगर ये दीवार ना टूटे, कोई परमेश्वर से मेल कर नहीं सकता, कोई परमेश्वर के पास पहुंच। इसलिए मिलाप के तंबू में मोटा पर्दा, किधर? महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में। जब इस प्रभु ने मेरे, आपके और जगत के पाप उठाए और क्रूस पर जब प्राण दिया और बोला सब कुछ पूरा हुआ, पर्दा ऊपर से नीचे क्या हो गया? हट गया। ऊपर से नीचे क्या हो गया? क्या करने के लिए आया? क्या करने के लिए आया? पाप की दीवार को जो बीच में थी ढाने के लिए आया। इफिसियों 2 अध्याय उसका 14, 13-14। इफिसियों 2 अध्याय। हाँ, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार को क्या कर दिया? बात समझे? परमेश्वर क्यों शरीर में अपने आप को प्रकट करने के लिए आया? परमेश्वर क्यों मानव शरीर में? अब उनकी अगुवाई करने के लिए आया, जो अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करते उसकी इच्छा के लिए समर्पित होंगे। परमेश्वर क्यों मानव शरीर में? अब जगत की उत्पत्ति से गुप्त बातों को खोलने के लिए आया। परमेश्वर क्यों मानव शरीर में? बीच से पाप की दीवार को दूर करने के लिए आया। नंबर 5, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? मनुष्य बनकर। क्या बनकर? मनुष्य बनकर हमें एक नमूना देने के लिए। मनुष्य बनकर जीना कैसे है, चलना कैसे है, वो सिखाने के लिए। दुख है, कष्ट है, कलेश है, सतावट है, दोषारोपण है ना, बढ़ई का काम भी करना पड़ रहा है। कैसी परिस्थिति है, विरोध और सतावट, उनके बीच में भी क्या है? उनके बीच में भी क्या है? लिखा वो सताया गया और लिखा जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय क्या रहती है, वैसे उसने क्या नहीं खोला। क्या करने के लिए आया? मनुष्य बनकर मनुष्यों के लिए आदर्श बनने के लिए। इसलिए हमारा ध्यान किधर रहे? लिखा उसकी ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का क्या सह लिया। उसकी ओर क्या करते रहो? पढ़े परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय। क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसने मुंह से छल की कोई बात निकली। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई। वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और अपने आप को
सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्या दे गया हमें? इसलिए उस समय के संत कहते हैं, भाई जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा क्या हो जाए? स्वभाव हो जाए, है ना? तो हमें किस स्वभाव को फॉलो करना है? यीशु मसीह के स्वभाव को। यीशु मसीह के हर बात में क्या बना? आदर्श बना। क्या बना? लोग उसको देखकर क्या हो सकते हैं? चल ठीक। आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर की योजना क्या है? हम भी दूसरों के लिए क्या बने? आदर्श बने। रोमियो 8 अध्याय उसका पढ़े 29 आयत। रोमियो 8 अध्याय उसका 29 आयत। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। जिन्हें पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों पर पहलौठा ठहरे। ताकि वो बहुत भाइयों में क्या ठहरे? आप समझे हैं इसको? परमेश्वर आपको और मुझे यीशु मसीह के छोटे भाई कहता है। इसलिए लिखा है, वह उन्हें भाई कहलाने से नहीं लज्जाता, है ना? इसलिए लिखा है, जब लड़के अर्थात भाई मांस और लहू के भागी थे तो वह आप भी उनके समान मांस और लहू का क्या हो गया? भागी, है ना? क्या योजना परमेश्वर की? आप और मैं उसके पुत्र के स्वरूप में हों ताकि वह बहुत भाइयों में क्या ठहरे? आपको और मुझे लोग देखकर बोलना है, ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। ये कौन है? और वचन में लिखा है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या जोरी है? परमेश्वर की इच्छा है हम हर एक के लिए, परमेश्वर आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए है, पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर से अपने पुत्र को क्या करे वो। इसलिए पौलुस को जब ये भेद पता चला, कहता है जब उसकी इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को क्या करे? प्रकट करे। कहता है मैंने किसी की भी सलाह, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। हे प्रभु, मैं चाहता हूं मेरे पहलौठे भाई की तरह, मेरे बड़े, मैं चाहता हूं मेरे बड़े भाई की तरह मेरा भी क्या हो जाए? जीवन और चाल चलन हो जाए। बात समझे? क्यों परमेश्वर मानव शरीर में नमूना बनने के लिए आया है? नमूना दिया, नमूना दिया हर बात में, हर बात में। इसलिए हमें भी क्या होना है? हमें भी क्या होना है? एक आदर्श बनना है, नमूना देना है। उस प्रभु के पद चिन्हों पर हमें चलना है। उसके हम छोटे भाई हैं। देखा, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए हमारी नजरों से यीशु मसीह का स्वभाव कभी क्या नहीं होना? ओझल नहीं होना। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे सामने रहना है। यीशु मसीह का जीवन हमारे सामने रहना है। यीशु मसीह का अगर स्वभाव हम देखें, लिखा है, पढ़े एक दो वचन। हमारा वो विषय नहीं है लेकिन एक दो आपको झलक में दिखा देता हूं। भजन संहिता 19वां अध्याय
उसका 9 और 22वां 9, भजन संहिता 22 का 9, माफ करना 22 का 9। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था, तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। क्या कह रहा है? किसके बारे में है भविष्यवाणी? दाऊद के मुख से यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। यीशु मसीह जो 100% परमेश्वर और 100% कौन? मनुष्य। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। उस मनुष्यत्व के बारे में भविष्यवाणी है। लिखा है, क्या पढ़ा हमने? परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था, तब ही से तूने मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा भरोसा करना सीखा है उसने। किस पर? पिता पर। किस पर? हमारे पहलोठे भाई ने, हमारे बड़े भाई ने बचपन से ही, बच्चों कब से? बचपन से ही पिता पर क्या करना सीखा है? कैसी भी परिस्थिति आई, वो भरोसे से क्या नहीं किया? डगमगाया। इसलिए कहता है तुम मनुष्यों पर भरोसा, इसलिए कहता है तुम धन पर भरोसा ना रखना, इसलिए कहता है तुम अपने आप पर भरोसा ना रखना, है ना? और भी कितनी बातें। हमारा वो विषय नहीं है। हमारा वो विषय लिखा है, यहोवा का भय उसे सुगंध सा भाया। सुगंध सा भाया, है ना? लिखा है वो धर्म से प्रीति और अधर्म से क्या करता था? बैर करता था, है ना? लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था उसके अंतःकरण में बसी थी। लिखा है वो कहता है, हे परमेश्वर देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा क्या करूं। लिखा है जब लड़के मांस और लहू के भागी थे, वह उनका भागी ताकि मौत लेकर, क्या लेकर? ठीक हमें भी बोला है, तुम्हें भी भाइयों के लिए क्या देना होगा? प्राण देना। यूहन्ना 3:16 वो उस इकलौते पुत्र के बारे में था, पहलोठे के बारे में था। लेकिन हम जो छोटे हैं हमारे लिए क्या है? पहला यूहन्ना 3:16 पढ़ें। हमारी दौड़ क्या है? हमारा असली लक्ष्य क्या है? किस दौड़ में हमें दौड़ना है? किस दौड़ में हमें दौड़ना है? पढ़े। हमने प्रेम इसी से जाना, हाँ? कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, हाँ? और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी भाइयों के लिए क्या देना है भाई? तभी उस पहलोठे भाई के छोटे भाई बन पाएंगे। बात समझेंगे? अगली बात, परमेश्वर क्यों मानव शरीर में? परमेश्वर क्यों मानव शरीर में? क्या कह रहा है प्रभु? पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। नंबर 6, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? जीवन देने के लिए आया है। क्या करने के लिए? जीवन देने के लिए आया है। जब तक ये जीवन ना दे कोई सच्चा भगत बन, जब तक ये जीवन ना डाल दे कोई आत्मा और सच्चाई से आराधना कर। किस लिए आया है? भीड़ तो प्रभु के पीछे है, भीड़ तो प्रभु के सामने है, लेकिन जब जीवन की बातें प्रभु ने शुरू किया, बड़े दुख के साथ प्रभु एक बात कह रहा है। पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 40 आयत।
बड़े दुख के साथ प्रभु एक बात कह रहा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना। लोग तो हैं, भीड़ तो हैं, कोई दुनिया की आशीष के लिए, कोई चंगाई के लिए, कोई दुष्टात्मा छुटकारे के लिए, कोई आश्चर्यक्रम देखने के लिए, कोई उसकी सुनने के लिए, कोई उसको देखने के लिए आए हैं। लेकिन ये जिस उद्देश्य के लिए आया, ये जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के अंदर क्या नहीं दिखती? भूख दिखती। इसलिए जब जीवन की वो सख्त बातें, जीवन की वो सख्त बातें, जीवन की वो सख्त बातें प्रभु ने जब लोगों को, भीड़ को बताना शुरू किया, जब तक कोई अपने आपे का इनकार है ना, जब तक कोई अपना क्रूस, जब तक कोई अपने प्रियजनों को अप्रिय ना जाने, मेरा चेला कहता जब तक कोई मेरा मांस ना खाए और मेरा लहू ना पिए, तब तक उसमें क्या नहीं। मांस और लहू का मतलब, प्रभु वो मांस और लहू का आत्मिक अर्थ। मांस का मतलब क्या है? हमें यीशु मसीह के स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। लहू का मतलब क्या है? उसके उस पवित्र बलिदान को, मेरे बदले में वो बलिदान दिया गया, कबूल करना पड़ेगा। लेकिन लोग और भीड़ क्या कह रहे? कहते हैं ये बातें तो नागवार हैं। यीशु का लहू सारा किधर बह गया? जमीन पर बह गया। यीशु का बदन मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुआ? मांस और लहू का मतलब तुम्हें मेरे स्वभाव को खाना पड़ेगा। लहू का मतलब तुम्हें मेरे बलिदान को कबूल करना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे निमित्त, तुम्हारे छुटकारे के लिए क्या दिया? बलिदान दिया। लेकिन भीड़ छोड़ छोड़ कर क्यों? कोई आशीष की बातें बताओ, है ना। इसलिए भाई कहता है प्रभु, जब तक कोई अपना सब कुछ छोड़ त्याग ना दे, वो मेरा चेला। इसलिए प्रभु कहता है निंदा बदनामी उठाते हुए छावनी के बाहर क्या हो जाओ? निकल जाओ। बात समझेंगे। लेकिन भीड़ को क्या नहीं हुई बातें कबूल। छोड़ छोड़ कर जब लोग जा रहे हैं, 12 को भी प्रभु बुला रहा है, क्या इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहते क्या तुम भी जाना? लेकिन वो क्या बोले? हे प्रभु कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? जीवन देने के लिए आया है। लेकिन मनुष्य की फितरत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। नंबर 7, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? नंबर 7, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर ने जो अपनी प्रजा के लिए दी, वो बोलती थी एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से। वो व्यवस्था में लिखा था पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी क्या है? जब तक कोई पापियों के बदले पाप की मजदूरी मौत ना भरे। व्यवस्था बताती थी, व्यवस्था एक व्यक्ति को साबित करना है कि हां ये व्यक्ति कौन है? पवित्र है। और व्यवस्था जब इस्राएल को दी, व्यवस्था ने इस्राएलियों के मन पर एक छाप लगा दी कि कोई भी पवित्र, कोई भी पवित्र। इसलिए खुद नंबर 7, परमेश्वर क्यों मानव शरीर में? खुद इस व्यवस्था को क्या करने के लिए आया? पूरी करने के लिए आया।
इसलिए व्यवस्था का सूचक यूहन्ना बपतिस्मा दाता हाथ जोड़कर खड़ा है, कहता है मुझे तो तेरे हाथों से क्या लेने की जरूरत है ना। इसलिए ढूंढने पर भी दोष नहीं ढूंढ पाए। क्या करने के लिए आया? कौन सी व्यवस्था? पाप की मजदूरी। अगर पापियों के बदले कोई वो मजदूरी ना भरे, पवित्र रहते हुए, निर्दोष रहते हुए, निष्कलंक रहते हुए, आज्ञाकारी रहते हुए, तब तक पापियों के लिए बचना क्या है? नामुमकिन है, असंभव है। मेरे प्रिय, वो क्यों मानव शरीर में पुरानी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया और अपने छोटे भाइयों को नई व्यवस्था को देने के लिए। क्या देने के लिए आया? नई व्यवस्था को देने के लिए आया। अब कहता है तुम्हें इस पुरानी की चिंता छोड़ो, तुम्हें इस नई व्यवस्था को क्या करना है? फॉलो करना है। नई व्यवस्था देने आया। इसलिए उस समय पुरानी में क्या था? दांत के बदले दांत, आंख के बदले। अब क्या कहता है? मैं तुम्हें कहता हूं अपने बैरियों के लिए क्या करो, है ना? अपने शत्रुओं से क्या करो, है ना? कोई कुर्ता मांगे तो उसे क्या भी दे दो, कोई एक गाल पर मारे तो उसकी और दूसरा, है ना? तुम्हें भाइयों के लिए अपना क्या देना है? क्या देने आया? नई व्यवस्था देने आया। तो क्यों परमेश्वर मानव शरीर में, हम 5 मिनट का ब्रेक लेने जा रहे, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में, मेरे साथ रिपीट करेंगे। नंबर 1, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? अपने आप को क्या करने के लिए आया? और किन पर उसने प्रकट किया? जो उसको जानने का मन रखते थे, जो उसको खोजने वाले थे, उन पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि हां, यही है जो पापों की माफी दे। हां, यही है जो एक दिन मुर्दों का क्या करेगा? न्याय करेगा। हां, यही है जिसके सामने कौन खड़े रहते थे? मूसा और एलिया। इसलिए कहता है मैं वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे बातें करता है ना। प्रकट करने के लिए आया, अपने आप को प्रकट करने के लिए। हम पर भी अपने आप को क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है। अगर हमारा जानने का क्या है? अगर हमारा जानने का क्या है ना। नंबर 2, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? अगर हमने जान लिया कि यही परमेश्वर है, तो अगर हम अपने पापों का अंगीकार करते हुए उसकी इच्छा के लिए समर्पित होंगे, तो हमारे जीवनों की क्या करेगा? अगुवाई करेगा। क्या करेगा? अगुवाई करेगा। क्यों? वो भेड़ों के आगे आगे सुखदाई झरने के जल के झरने के पास हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, अगुवाई करेगा। नंबर 3, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? जगत की उत्पत्ति से जो बातें गुप्त हैं, आपके ऊपर से पर्दा क्या करेगा? सारा हटाएगा। इसलिए लिखा है उसने मूसा से लेकर भविष्यद्वक्ताओं की और भजनों की पुस्तकों में जो लिखा था, उनकी समझ उसने खोल दी, ताकि वो उसको क्या कर लें? समझ ले। क्या कर लें? वो समझ खोल देता है, वो आंख खोल देता है, वो आंख खोल देता है। वो जगत की उत्पत्ति से छुपी बातों को क्या कर देता है? प्रकट करके दे देता है। क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? उसके अलावा और कोई छुड़ाने वाला नहीं है। उसी ने पाप की दीवार को क्या किया है? हमारे जीवन में कैसी भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी, कैसी भी कमी कमजोरी क्यों ना हो, हम उस पर संपूर्ण क्या रखें? भरोसा रखें। प्रभु का दास पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर मुझे हर एक बुराई से छुड़ाएगा। प्रभु का दास पौलुस कहता है यीशु मसीह का धन्यवाद, वो हमें जय के उत्सव में लिए। प्रभु का दास कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है
उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर, ये छुड़ाने वाला है। इस पर संपूर्ण भरोसा हमें रखना पड़ेगा। नंबर 5, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? परमेश्वर मानव शरीर में क्यों? मनुष्य बनकर हम मनुष्यों को नमूना दिखाने के लिए आया। चलना कैसे है, जीना कैसे है, रहना कैसे है। नंबर 6, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? बड़े दर्द के साथ कहता है, मैं किस लिए आया? मैं जीवन देने के लिए आया, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना। नंबर 7, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? क्यों? व्यवस्था के अनुसार जगत में आया। व्यवस्था की मांग को क्या किया? अगर वो नहीं आता, अगर वो व्यवस्था की मांग को पूरा नहीं करता, कोई मनुष्य बच नहीं। व्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए आया और अपने छोटे भाइयों को नई व्यवस्था देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। ब्रेक में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। क्या ये बातें हम अपने हृदयों में रखेंगे? है ना? क्या हम उसको जानने का मन रखते हैं? है ना? उसको जान लिया तो क्या हम अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करेंगे? है ना? क्या हम उसकी इच्छा जो भी हो उस इच्छा के लिए चलने के लिए अपने आप को देंगे? वो दृष्टांतों को, वो सब बातों को, स्वर्ग के राज्य के भेदों को, अनंत योजना को, आपके ऊपर जगत की उत्पत्ति से जो बातें छुपी हैं उन बातों को खोल कर देगा। पाप की दीवार को दूर करेगा, हर बंधन से छुड़ाएगा, हर बुराई से छुड़ाएगा। उसको पकड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं, उससे लिपट जाना है। मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच में आया, जीवन जीकर दिखाया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। वो दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, इसलिए तुम भी दुख उठाने की मनसा धारण कर लो। इसलिए तुम भी दुख उठाने की मनसा धारण कर लो। लिखा, उसकी ओर ताकते रहो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। उसने पुरानी व्यवस्था की मांग को पूरा कर दिया, पाप की मजदूरी मौत को भर दिया, अपने छोटे भाइयों के लिए नई व्यवस्था उसने दी है। आइए हम प्रार्थना करें। ब्रेक के लिए जाते समय आगे हम आइए अपने दिलों को तैयार करें। आइए सच्चे भगत होने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है। आइए, वो ढूंढता है कि उसके भगत आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए, वो कहता है भक्ति का भेद गंभीर है। आइए हम इन विषयों के प्रति गंभीर हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।